वेलकम टू माय क्लास। आ जाएं सभी स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम। वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। एवरीवन फटाफट मेरी क्लास को की लिंक को शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें फटाफट। फिर हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जीके। वो सभी एग्जाम्स एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी या जेल प्रहरी सभी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेलकम प्रभा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं अगले मिनट में। सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलर, चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू। ऑल स्टूडेंट्स आ जाएं फटाफट। एवरीवन कम क्विकली। फटाफट मेरी क्लास की लिंक को शेयर कर दें आप और क्लास को लाइक भी कर दें। वेलकम अंकित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू हो रही क्लास। फटाफट मेरी क्लास को लाइक करें, क्लास के लिंक को शेयर करें अंकित जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न ले लेते हैं, काफी इंतजार कर लिया आपने। वेलकम सागर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास की लिंक को शेयर कर दें आप सभी और क्लास को लाइक कर दें। चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है, बताइए।
लोक नृत्य कौन सा है जो मध्य प्रदेश का है? चलिए, इसका आंसर अगर आप बी पर जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्मा और थाप्ती दोनों ही मध्य प्रदेश की लोक नृत्य में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। मध्य प्रदेश की कौन से क्षेत्र में फाग एक जनप्रिय लोक शैली है? बताएं, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या फिर मंडला? बताएं इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर अगर अपन दो जाएंगे, देखिए निमार या फिर निमाड़ बोलते हैं इसको। ये जो फाग है सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो ए पर है। ए पे जाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है। ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी फाग बहुत अच्छा प्रचलित है। ठीक है ना, इसलिए इसके दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है ना, थोड़े कम मात्रा में फाग जो है वो बुंदेलखंड में भी प्रचलित लोकगीत शैली में माना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ही विकल्प सही हैं, ए और बी दोनों ही विकल्प इसके करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड आने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नौराता मध्य प्रदेश के क्षेत्र की अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। बताइए कौन से क्षेत्र में है? बताएं, ए, बी, सी, डी। नौराता कहां पर किया जाता है? सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें अभी तक अगर नहीं किया है आपने, जिन विद्यार्थियों ने, और क्लास को लाइक जरूर कर दें। बताएं इसका कौन सा विकल्प सही होगा? नौराता। देखिए, थर्ड के अगर ए पर जाएंगे आप तो ए विकल्प बिल्कुल सही है इसका। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जो अविवाहित लड़कियां हैं वो नवरात्रि के समय, नवराता है मतलब नवरात्रि, नवरात्रि जब आती है, दुर्गा उत्सव जब आता है, ठीक है ना, उस समय ये नवराता नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला विकल्प आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? बताएं कौन सा विकल्प सही है? खजुराहो, ओरछा, उज्जैन या फिर महेश्वर? कौन सा विकल्प सही है? बताएं। वेलकम आशी। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है वो फटाफट क्लास के लिंक को शेयर और लाइक कर दें। चलिए, इसका जो विकल्प है लाला हरदौल, ये ओरछा, ओरछा एक्चुअली लाला हरदौल जो थे ये बुंदेला वंश के थे। ध्यान रहे, बुंदेला वंश के जो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे जिन्होंने की बुंदेला वंश की स्थापना की थी 1531 में। ठीक है ना, रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, उनके जो बेटे थे वीरदेव सिंह, ठीक है ना, वीरदेव सिंह बुंदेला जो थे उनके बेटे थे ये रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप और उनके बेटे वीरदेव सिंह बुंदेला, वीरदेव बुंदेला।
उनके बेटे थे ये, ठीक है ना। जुझार सिंह और हरदौल, ठीक है, ये दोनों थे हरदौल। तो ये इनका बड़ा बेटा था और ये था छोटा बेटा, ठीक है। हेलो, हाँ गुप्ता जी बोले। नहीं अभी रहने दीजिए, मैं फोन लगाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है ओरछा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। बघेलखंड क्षेत्र के वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्र और देवताओं के बारे में गाते हैं? बताइए, बघेलखंड के जो वसुदेवा हैं, क्षेत्र के वसुदेवा, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD बताएं। फिफ्थ का अगर ए पर जाएंगे आप, श्रवण कुमार, तो सही होगा। वसुदेवा जो हैं ये बेगा जनजाति के हैं, ध्यान रखिएगा, बेगा जनजाति के लोग हैं ये, और ये श्रवण कुमार देवताओं के बारे में ये गाते हैं वसुदेवा में, ठीक है ना। वसुदेवा जो एक लोक गायन है, ठीक है, और ये कहाँ के हैं? बघेलखंड, बघेलखंड जो लिखा हुआ है ना, बघेलखंड क्षेत्र बिल्कुल लिखा हुआ आंसर क्वेश्चन में, वहां के। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें। ढोला मारू की लोक वार्ता जो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के क्षेत्र में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगर ए पर जाएंगे आप, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में नए क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत कीजिए, ये मैंने रिवीजन करवाया। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, रिवीजन भी होते रहना चाहिए। चलिए, एक बार में अपन कंसिस्टेंसी नहीं पा पाते, ठीक है, अगर 4 दिन बाद पूछेंगे तो ये सब भूल जाएंगे अपने। तो आज थोड़ा सा रिवीजन है पिछले 5 क्वेश्चंस का, उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये ढोला मारू जो है, उत्तर प्रदेश नहीं, ये राजस्थान की है, सॉरी, उत्तर प्रदेश इसका विकल्प नहीं है। ढोला मारू जो है ये राजस्थान की है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, अपडेट कीजिएगा इसको, राजस्थान की है ये, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 6 फ्रॉम राजस्थान, बिल्कुल सही कहा सागर जी आपने, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न आ गया, 278, क्वेश्चन नंबर 7। भाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय गायन है? बताएं, फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय गायन है? अजय जी क्लास के लिंक को शेयर करें आप, और क्लास को लाइक कर दें। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये पहले भी आ चुका है, पिछला ऑप्शन में इसका जो आंसर है वो निमाड़ और बुंदेलखंड दोनों ही होगा, ठीक है ना। ए और सी दोनों विकल्प हैं,
सबसे अधिक ये निमाड़ का प्रचलित है, ठीक है ना, निमाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद में बुंदेलखंड में भी ये गाया जाता है। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। भरथरी लोक गाथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? भरथरी, बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ या मालवा? कौन सा विकल्प सही है इसका? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें। देखिए इसका जो विकल्प है, अगर आप मालवा में जाएंगे तो बिल्कुल सही है। भरथरी, भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है? ये उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर, उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर कालियादह, कौन सा? कालियादह महल है, उसके पास में ये भरथरी की गुफाएं, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है? उज्जैन, ये मालवा में आता है, इसलिए ये मालवा का क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोक गाथा है। और इन भरथरी की जो गुफाएं हैं, इसका निर्माण परमार वंश ने 11वीं सेंचुरी में करवाया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। संजा किस क्षेत्र की पारंपरिक लोक संगीत है? संजा जो है किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक संगीत है, बताएं। बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ या फिर मालवा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें। देखिए संजा, अगर इसके बारे में आप विकल्प चुनेंगे मालवा तो बिल्कुल सही रहेगा। मालवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा, ठीक है ना, पारंपरिक लोक संगीत है, जो कि अविवाहित लड़कियां या अविवाहित स्त्रियां शाम के समय, काम के समय में ये संजा लोक संगीत गाती हैं, जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के ये गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, 10वां नंबर क्वेश्चन है। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में देखी गई है, बताएं। निर्गुणी जो शैली है, जो गाने की है निर्गुणी, वो किस क्षेत्र की है? विंध्य पठार, निमाड़, सतपुड़ा या फिर गिरदी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। देखिए इसका जो आंसर है, अगर अपन इसको निमाड़ क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। निमाड़ क्षेत्र में ये शैली सबसे ज्यादा अपनाई गई है, ठीक है ना। निमाड़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 11। बिरहा लोक गायन एक लोकप्रिय शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएं। बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या फिर मालवा? बिरहा, इस विकल्प का आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है, अगर बिरहा में जाएंगे तो ये बघेलखंड की, ठीक है ना, प्रमुखता से लोकप्रिय शैली है, ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र में
और ये बिरहा बेगा जनजाति के लोग, बेगा जो जनजाति है, बेगा जनजाति के लोग प्रमुखता से इसको, ठीक है, गाते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 12 को 12, परधोनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? बताइए, कोल, कोली, हलवा या बेगा? परधोनी किसका है? कौन से समुदाय के लोग सबसे ज्यादा इसको करते हैं, लोक नृत्य को? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप बेगा में जाएंगे तो बेगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेगा जनजाति का ये लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, और ये फेस्टिवल, कोई भी उत्सव जो होता है, उत्सव के समय या फिर विवाह, विवाह होता है, ठीक है, उस समय ये सबसे ज्यादा, या फिर दशहरा, दशहरे के समय में भी ये सबसे ज्यादा गाया जाता है। ठीक है ना, नाचा जाता है इसमें लोक नृत्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, वसुदेवा क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। किस क्षेत्र का है वसुदेवा क्षेत्र में? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या छोटा नागपुर? देखिए इसका सही विकल्प है बघेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र का है ये, मैं कई बार क्वेश्चन ले चुका हूँ, आपको इजीली आप आंसर दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी बार रिवीजन हो चुका है कि इसको आप अब कभी भूलेंगे भी नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। बताएं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए जो गाने हैं या दोहे हैं वो गाए जाते हैं? निर्गुणी, सांझा, कलगी तुर्रा या फिर रास लीला? बताएं। कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप निर्गुणी में जाएंगे तो बिल्कुल सही है। निर्गुणी जो होते हैं लोक गायन, वो गाया जाता है जिसमें कि कबीर,
मीरा और सिंगाजी इनके द्वारा रचे गए ये सभी संत थे। जो गाने हैं, दोहे हैं, लोकगीत है, वो गाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। बुंदेलखंड के अहले समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में गाता है। तो कितने युद्धों के बारे में, कितने युद्ध किए थे जिनके बारे में ये गाता है? कितने युद्ध लड़े थे? ए, बी, सी, डी, बताएं कितने युद्धों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है? आला उदल ने जो युद्ध किए थे उसमें कितने युद्धों के बारे में वर्णन है आला उदल में? अलहद समुदाय, देखिए इसका जो सही विकल्प है वो 52 है, जो आल्हा कांड है, जिसको इसको पूरा आल्हा कांड कहा जाता है। उदल नहीं बोला जाता है, आल्हा कांड या आला खंड बोला जाता है। आला खंड में 52 युद्धों का वर्णन किया गया है और ये 52 युद्धों के बारे में अलहद अलहद समुदाय के लोग गाते हैं बुंदेलखंड में। ठीक है ना, 52 युद्ध किए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। बताएं मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाली कौन से परिवार के राजा थे? बताइए, चंदेल, रोहेलो, गुप्त या फिर मौर्य? कौन सा विकल्प सही है इसका? इसका विकल्प चंदेल बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। 950 से लेके 1050 ईस्वी तक चंदेलों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और टोटल कितने मंदिर? 85 मंदिर। ठीक है ना, 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे ज्यादा राजा धंगदेव ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और राजा धंगदेव ही खजुराहो अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, राजधानी खजुराहो लेकर आए थे ये। ठीक है, और 843 में ठीक है राजा नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश के फाउंडर कहलाते हैं ये, क्या कहलाते हैं ये? संस्थापक कहलाते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने कहाँ की थी ये स्थापना? महोबा, महोबा यूपी उत्तर प्रदेश में है जो वर्तमान में। फिर राजा दंगदेव इसको खजुराहो लेकर आए थे अपनी राजधानी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 17। सोनगिर के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? बताएं, शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया या फिर ग्वालियर? कौन सा विकल्प सही है इसका?
देखिए इसका आंसर अगर आप दतिया पे जाएंगे तो बिल्कुल सही विकल्प है दतिया। क्वेश्चन नंबर 17 का दतिया में है ये, दतिया की तहसील है ये सोनगिर, ठीक है ना। सोनगिर जो है या फिर सोनगिरी कहा जाता है, सोनगिरी, ये दतिया में है, जिसमें कि जैन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं और तीर्थ मंदिर है, जैन के मंदिर हैं ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 18। मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन जो कि अपने मंदिरों के लिए विख्यात है, बताएं। ओरछा, मैहर, खजुराहो या मांडू। कौन सा पर्यटन स्थल है यहाँ पे जो कि अपने मंदिर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप खजुराहो जाएंगे बिल्कुल सही है। टोटल 85 मंदिर, ठीक है ना। 950 से लेके 1050 में करवाए थे और वर्तमान में अभी सिर्फ 25, बल्कि 22 बोल सकते हैं। 25 के बारे में पहले जानकारी थी, अब तो 22 मंदिर ही शेष रह गए हैं यहाँ पर, जो कि देखने को मिल सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मंदिर है वो है कौन सी? विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ का, ठीक है। विश्वनाथ का मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर जो कि राजा दंगदेव ने करवाया था। और यहाँ पे सूर्य टेम्पल भी है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर भी है। तो इस तरीके से विभिन्न बहुत बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि खजुराहो में है। चंदेल वंशों ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल वंश जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वंश से ही निकल के इन्होंने अपने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश पतन की ओर थे, तब इन्होंने अपना एक खुद का एक साम्राज्य, ठीक है, महोबा में स्थापित किया था नन्नुक ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंदसौर या भोजपुर। कौन सा विकल्प सही है इसका? इसका आंसर विकल्प बिल्कुल इजी है, आप बता सकते हैं। उज्जैन में है ये महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इन मंदिरों का, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम्म, परमार। परमार वंश ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। परमार के बाद में फिर बाद में आए थे होलकर। होलकर वंश ने भी यहाँ पर अपना श्रमदान किया था। इसलिए जितने भी पूर्ण मंदिर थे, पूर्वज के मंदिर जो रहे, वो इन वंशों के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। क्योंकि परमार वंश ने सबसे पहले अपनी राजधानी उज्जैन ही रखी थी। उज्जैन से फिर शिफ्ट की थी धार में, ठीक है। महाकालेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में टोटल दो ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है ना। एक उज्जैन में है और दूसरा कहाँ पर है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पर है? ये खंडवा में, ये लिखा हुआ है खंडवा, ठीक है ना, खंडवा में है ये। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत पद्धति का मंदिर कौन सा है? बताएं, कौन सा विकल्प सही है इसका? बतावें। खजुराहो का मंदिर, तेली का मंदिर, भैरव मंदिर या फिर नचना नचना कुठार का मंदिर।
देखिए इसका जो विकल्प है वो है तेली का मंदिर। जो तेली का मंदिर है यही है दक्षिण भारतीय पद्धति का, जिसका कि निर्माण ग्वालियर के किले में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, ग्वालियर का जो किला है, ठीक है ना, उसमें ये निर्मित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। निर्माता है ये राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसमें दक्षिण भारतीय पद्धति देखने को मिलती है तेली मंदिर में, ठीक है ना। ये बाकी इसके अलावा और भी बहुत मंदिर है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, वो मंदिर भी यहाँ पे जिसका जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ नाम है, वैसे इसका नाम शास्त्र भाव मंदिर है, ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा महिपाल ने। महिपाल ने इसका निर्माण करवाया था सास बहू के मंदिर का, जो कि ग्वालियर के दुर्ग में या ग्वालियर के किले में है, जिसका के निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण ये करवाया था राजा सूरज सेन ने, ठीक है। सूरज सेन जो कि किसके थे? बघेल वंश के थे, बघेल वंश के राजा थे ये सूरज सेन, जिन्होंने कि कब 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देवे। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? बांधवगढ़, किन्नौर, अजयगढ़ या फिर नरवर का किला? कौन से दुर्ग में है? बताएं इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो है बांधवगढ़। अगर आप बांधवगढ़ पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही विकल्प है बांधवगढ़, क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। बांधवगढ़ में है ये, और ये बांधवगढ़ का किला, जिसको कि किसका भाई का किला भी कहा जाता है, भाई का किला भी कहा जाता है, और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना किला माना जाता है, जो कि महाभारत कहा जाता है कि महाभारत और रामायण के समकालीन है ये, ठीक है, रामायण के समकालीन माना जाता है इसको, ठीक है ना। यहीं पर है ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर, यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर यहीं पर है, और इनके चरणों से एक नदी निकली है, इसलिए उसको कहा जाता है चरण गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, और इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है? नारद पुराण और शिव पुराण में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, इस किले के बारे में। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 22। खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं बताएं? 2, 3, 4 या 5? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका विकल्प अगर अपन सी पर जाएंगे, बी पर जाएंगे तो सही है, बी। 3 समूह में, कितने समूह में? 3 समूहों में ये विभाजित हैं। 3 समूह कौन कौन से हैं? पूर्वी समूह, ठीक है, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह, इसलिए इस तरीके से ये 3 समूह में विभाजित हैं, ठीक है। 22 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है यूनेस्को ने। कब किया था? 1986 में,
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 23, ये रहा। चलिए इसका आंसर दें। कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर अगर आप जाएंगे कच्छप घाट तो ये है अपना ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 23 का ए। अगला प्रश्न आ गया, अरे यार चलिए ये आ गया 25th क्वेश्चन, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है, गोमटगिरी, पावागिरी, कुंडलागिरी या फिर सोनगिरी। इसका सही विकल्प है ए, गोमटगिरी। कहां पर है ये, इंदौर में। दिस इज द करेक्ट आंसर। गोमटगिरी कहां पर है, इंदौर में स्थित है ये, और ये 27 फीट ऊंची है ये प्रतिमा, ठीक है, इंदौर में गोमटगिरी, जो कि जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर
26 सांदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर या महेश्वर? चलिए, इसका जो आंसर है, अगर 26 पे जाएंगे तो उज्जैन में स्थित है सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम, इन दोनों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है ना, एजुकेट हुए थे यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 27। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था? अमरकंटक, चित्रकूट, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा विकल्प सही है इसका। सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें। देखिए, इसका जो आंसर है वो है चित्रकूट। चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था, ये इतिहास के साक्ष्य में मालूम पड़ता है, जो कि कहाँ पर है? सतना में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, नेमामार, अमरकंटक या ओमकारेश्वर? कौन सा विकल्प सही है? माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर अमरकंटक पे आप लगाएंगे तो बिल्कुल सही है, अमरकंटक विकल्प, क्योंकि माई का मंदिर यानी कि माँ नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है ये। ठीक है, उद्गम स्थल है ये, जो कि अमरकंटक में है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे प्रचलित जो क्षेत्र है कपिल धारा, उसके बाद दुग्ध धारा, ये दोनों यहाँ पर जलप्रपात हैं। और उसके बाद में माई का हाथी। ठीक है, माई का हाथी, ये भी पर्यटन स्थल बहुत प्यारा है यहाँ पर। ठीक है, और माई का मंदिर, और ये नर्मदा का उद्गम स्थल कहलाता है, जिसको कि सूर्य कुंड से नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, उसको सूर्य कुंड कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया 29। मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा विकल्प सही है। इसका विकल्प है आदिनाथ की मूर्ति। 52 गजा कहाँ है? ये आदिनाथ की मूर्ति है, और ये कहाँ पर है? ये ध्यान रखिएगा, बड़वानी में है ये। बड़वानी में 52 गजा या फिर 72 फुट या फिर 52 गज, गज बोलते हैं, 52 गज की ये मूर्ति है। गज का मतलब होता है 52 हाथ, ये हाथ होता है ना, इसको गज बोलते हैं, हाथ को। 52 हाथ की ऊंची मूर्ति है ये। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया
ये आ गया अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताएं। कौन सा विकल्प सही है, मंदसौर, रतलाम, दतिया या फिर उज्जैन। इसमें अगर आप मंदसौर में जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मंदसौर में है ये, और ये है शिवना नदी पर। शिवना नदी पर स्थित है ये, जिसे पशुपतिनाथ या फिर शिव मंदिर भी कहा जाता है, शिव का मंदिर। ठीक है ना, ये एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पूरे भारत का मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर है ये, शिवना नदी पर। और इसको किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक कहा जाता है, नेत्रप। किसने, नेत्रप ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर का शिवना नदी पर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 31, बताएं, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहां पर है, खंडवा, बड़वानी, नौहाटा या इनमें से कोई नहीं, बताएं। देखिए इसका जो विकल्प का आंसर है वो है खंडवा। खंडवा बिल्कुल सही विकल्प है। खंडवा में है दादाजी दरबार, जिसमें कि बड़े दादा और छोटे दादा दोनों की समाधियां हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कि हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा को, कब होता है ये, गुरु पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ठीक है, खंडवा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 32, पीताम्बरा पीठ स्थापित की गई है, कहां पर स्थापित है, बैतूल, सोनकच्छ, दतिया या फिर इंदौर, कहां पर है। देखिए इसका जो सही विकल्प है वो है दतिया। दतिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दतिया में स्थापित की गई है, जो कि बगुलामुखी, क्या बोलते हैं इसे, बगुलामुखी मंदिर है। ठीक है, पीताम्बरा पीठ। चलिए अगला प्रश्न आ गया, 33, भेड़ाघाट पे गौरी शंकर का मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो किसने बनवाया था, होलकर, कलचुरी, परमार या चोल। बताएं इसका क्या आंसर है। देखिए इसका जो सही विकल्प है वो है कलचुरी। भेड़ाघाट पर जो गौरी शंकर का मंदिर है वो कलचुरी वंश ने बनवाया था, और ये बनवाया था 12th सेंचुरी में, 1156 में।
1156 ईस्वी में कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के पास में। नर्मदा नदी है ना, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 34। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, भोजपुर, ओंकारेश्वर या फिर उज्जैन? बताएं। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है जिसे। देखिए इसका जो सही विकल्प है वह है भोजपुर, जो कि भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भोजपुर टेम्पल, जो कि राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, कब करवाया था ये? 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, राजा भोज के द्वारा, जिसको भोजपुर का टेम्पल भी कहा जाता है, शिव मंदिर, जिसको कि मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया की बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ा शिवलिंग, सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है ना, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है। ठीक है, हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। मकर संक्रांति हुई, शिवरात्रि हुई इस समय पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। सास बहू का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया है? चंदेरी, ग्वालियर, खजुराहो या विदिशा? देखिए इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर, ग्वालियर में है और ये इसका, ठीक है ना, विकृत नाम है। बताएं इसका सही विकल्प। ग्वालियर है और ग्वालियर में इसका सही नाम जो है वो है शास्त्र बाहु है। ठीक है, शास्त्र बाहु मंदिर है ये। ठीक है, शास्त्र बाहु मंदिर, जो कि ग्वालियर के किले में इसका निर्माण। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 36। निम्न जोड़े में से कौन सा असत्य है? खजुराहो छतरपुर, महेश्वर खरगोन, महाकालेश्वर उज्जैन या ओंकारेश्वर होशंगाबाद? कौन सा विकल्प गलत है? हेलो, हाँ जी। देखिए इसका जो सही विकल्प है वो ओंकारेश्वर होशंगाबाद, ये गलत विकल्प है, क्योंकि होशंगाबाद में नहीं है ओंकारेश्वर, ये है खंडवा में। देखिए खंडवा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये थे टोटल 36 क्वेश्चन जो कि मैंने इस क्लास में लिए आपके। वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और साथ में क्लास के लिंक को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली क्लास है कमीशंस की, ध्यान रखें कमीशंस की क्लास है जो कि है कितने बजे, 1 बजे, उसमें आइएगा 1 PM 2 घंटे बाद लाइव क्लास लूँगा। सारे इंपॉर्टेंट MCQs कमीशंस के हम इसमें कवर करेंगे, तो सभी विद्यार्थी आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें आप, और अगली क्लास में मिलते हैं हम 1 बजे वाली क्लास में। उसके बाद में 6 बजे क्लास लेता हूँ मैं MPPSC की, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें MPPSC, उसमें भी लाइव आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।